तो हेलो जी, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल हब पर। गाइस, अगर कोई मेरे चैनल में नया है और पहली बार इस वीडियो को देख रहा है तो मेरे चैनल को जाकर आप विजिट कर सकते हो। और भी वीडियोस मैंने रिलेशनशिप पर बनाए हैं, तो आप पहले उनको देखकर इस वीडियो पे आइएगा तो आपको ज़्यादा हेल्प होगी, है ना। तो हम बात कर लेते हैं रिलेशनशिप्स की। गाइस, हमारे रिश्ते खराब क्यों होते हैं? रिश्ते खराब होने के कई रीजन हो सकते हैं, है ना। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन, एक्सपेक्टेशन, उम्मीदें। बहुत ज़्यादा उम्मीदें करना दूसरों से, और अगर वो इंसान हमारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता है तो हम फिर कुछ भी कहानी बनाने लगते हैं माइंड में, और यहाँ पर हमारे रिश्ते खराब होते हैं। दूसरा रीजन, सेल्फ लव। जब हमारा लव टैंक खाली होता है तो उसे हम भरने के लिए दूसरों पर डिपेंड होते हैं, है ना। और वो तो पहले से खाली है, तो सेल्फ लव का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये भी एक रीजन होता है रिलेशनशिप खराब होने का। तीसरा रीजन है सिचुएशन के हिसाब से खुद को ना बदलना और सिचुएशन को एक्सेप्ट ना कर पाना, है ना। तो गाइस, परिवर्तन प्रकृति का नियम है ना। जरूरी नहीं है कि जो चीजें पहले अच्छी थी और आपके हिसाब से चल रही थी, आज भी चीजें आपके हिसाब से चले, क्योंकि बदलाव तो होता ही है और ये जरूरी भी है। अगर आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे अपनी जिंदगी में तो आप लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए आप सिचुएशन, परिस्थितियां, उनको एक्सेप्ट करके खुद में कुछ पॉजिटिव चेंज लाकर खुश रह सकते हैं और जिंदगी को फ्लो के साथ जी सकते हैं। गाइस, एक पानी का ग्लास है, वो आधा खाली है और आधा भरा हुआ है ना। और हम क्या करते हैं, हमारी नजर सिर्फ उस जो हिस्सा खाली है हमेशा उस पर जाती है, हम उस भरे हुए हिस्से को नहीं देखते। ऐसे ही रिश्तों में होता है कि दो इंसान हैं तो दोनों में कुछ अच्छी चीजें होंगी और कुछ खराब चीजें होंगी। गाइस, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, सब में कुछ खूबियां होती हैं और कुछ कमियां होती हैं। लेकिन जब हम उनकी कमियों को पकड़ के बैठ जाते हैं और दोषारोपण करते हैं कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया, तुमने उस दिन ऐसा किया, तुमने मुझे ये कह दिया, और हम उन आलोचनाओं को पकड़ते हैं और अपने माइंड में कहानी बनाते हैं, तो रिश्ते खराब होते हैं, है ना। अगर आप पॉजिटिव सोच रखोगे और सिचुएशन और परिस्थिति को एक्सेप्ट करोगे तो आपके रिश्ते कभी खराब नहीं होंगे, है ना। अगर वो थोड़ी देर के लिए कुछ चीजें अनबैलेंस भी होंगी, और तो वो सिर्फ थोड़ी टाइम के लिए होंगी, वो लॉन्ग टाइम तक नहीं चलेंगी। इसलिए अपने नजरिए को पॉजिटिव रखिए, है ना। पॉजिटिव नजरिया रखिए, क्योंकि हमारे देखने का नजरिया ही होता है जो हर चीज में हमें आगे भी कर सकता है और पीछे भी कर सकता है, चाहे वो कोई भी चीज हो, प्यार हो, पैसा हो, सक्सेस हो, रिश्ते हो। इसलिए अपने देखने का नजरिया एकदम पॉजिटिव रखिए। अगर कोई निगेटिविटी भी है तो वो आपको छू नहीं पाएगी, है ना। तो गौतम बुद्ध जो थे, तो एक बार वो बाहर निकले तो गांव के कुछ लोगों ने उन्हें घेर लिया, है ना, और बहुत ज्यादा गालियां दी, बहुत ज्यादा। गौतम बुद्ध ने कहा कि हो गया आप लोगों का, अब मुझे दूसरे गांव भी जाना है। तो लोगों को बड़ी परेशानी हुई कि भाई हमने तो इसे इतनी गालियां बकी और ये एकदम शांत है, ये कह रहा हो गया आपका। तो बुद्ध जी बोले कि मैं एक गांव, पहले जिस गांव में गया था वहां मुझे बहुत सारी मिठाइयाँ, लोग मिठाइयाँ और पता नहीं क्या क्या बहुत अच्छे अच्छे पकवान लेके आए थे थालियों में, तो मेरा पेट भरा हुआ था। मैंने बोला उनसे कि आप अपनी थालियां ले जाएं, मेरा पेट भरा हुआ है, मैं नहीं खा सकता। इसलिए आप भी अपनी अपनी थाली ले जाएं और
क्योंकि मैं इसे नहीं ले सकता, मैं पहले से भरा हुआ हूँ, ना मैं ले सकता ना मैं दे सकता। और वो हंसकर शांत मन से अपने विजन की ओर चल दिए। तो गाइस, हमको भी अगर अपनी ज़िंदगी में खुश रहना है, अपने रिश्तों में अच्छा रहना है और हमें अपनी लाइफ में ग्रो करना है, तो हमें गौतम बुद्ध जैसा ही नज़रिया रखना होगा। हो सकता है ये कुछ लोगों के लिए टफ, लेकिन जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे-धीरे आप एक पॉजिटिव इंसान बन जाएँगे और आप अपनी ज़िंदगी के हर एरिया में सक्सेसफुल होंगे। तो बने रहिए, सीखते रहिए, ग्रो करिए और खुश रहिए अपने साथ और अपनों के साथ। हँसते रहिए और हँसाते रहिए। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।